करंट अफेयर्स जो यूनिट 8 का पार्ट है उसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो अकॉर्डिंग टू सिलेबस में हैं आपके चर्चित व्यक्तित्व जो 2020-21 में इंपॉर्टेंट रहे, चर्चित घटनाएं और साथ ही साथ स्थान। इसके अलावा जो स्पोर्ट्स वाला पोर्शन है हम ऑलरेडी उस पर पहले काम कर चुके हैं और कुछ हमने करंट अफेयर्स पे भी पहले कुछ वीडियो बनाए, कुछ ये फाइनल टच दे रहे हैं आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक। दिलीप कुमार जी का निधन हो गया। वास्तविक नाम इनका जो है मोहम्मद यूसुफ खान है। ट्रेजेडी किंग के नाम से इन्हें जाना जाता है। सर्वाधिक अवार्ड्स इनको अपनी लाइफ में मिले हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंपॉर्टेंट ये कि 91 में इनको पद्म भूषण मिला, 94 में दादा साहब फाल्के जो सबसे इंपॉर्टेंट अवार्ड है, इस बार दादा साहब फाल्के रजनीकांत जी को मिला है। इनको 94 में मिला था। जब कोई महत्वपूर्ण कलाकार का डेथ होता है तो कई बार पूछ लेता है कि भाई इनको कब मिला था। दादा साहब फाल्के को 1994 में मिला था। पहली बार दीपिका रानी को 1969 में मिला था, है ना। इनको पद्म विभूषण मिला 2015 में। इसके साथ ही सर्वाधिक अवार्ड जीतने वाले गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराने वाले एकमात्र अभिनेता हैं भारत के, है ना। ये याद रखेंगे आप, इम्पोर्टेंट है ये, ठीक है। इसके साथ ही साथ हम जो है दिलीप कुमार साहब को विनम्र श्रद्धांजलि भी देते हैं उनके अपनी फिल्म जगत के योगदान के लिए। 1922 में इनका जन्म हुआ था और 2021 में जो चल बैच से हमारे बीच में से लगभग आप कितने साल जिए आप देख सकते हैं। इसके बाद जो अगला हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है वीरभद्र सिंह जी। हिमाचल प्रदेश के जो है मुख्यमंत्री रहे ये काफ़ी समय तक, लंबे समय तक के। हाल में इनका निधन हो गया। कांग्रेस पार्टी से संबंधित रहे हैं, है ना। काफ़ी मुख्यमंत्री जो पुराने हैं इस बार चल बसे हैं कोरोना काल के समय। हालांकि इनका नेचुरल डेथ रहा। तो हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह जी का निधन हो गया, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। कांग्रेस पार्टी से संबंधित रहे, सबसे लंबे समय तक के सीएम रहने का इनका रिकॉर्ड है हिमाचल प्रदेश में। अमिताभ कांत जी अगले जो है नेक्स्ट हैं, अमिताभ कांत जी इम्पोर्टेंट है। नीति आयोग के जो हैं ये सीईओ हैं और ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इनका 1 साल कार्यकाल बढ़ गया है। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया जो 1 जनवरी 2015 को बना था, जिसमें बना था उसमें सिंधु श्री खुल्लर जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं ये इसकी सीईओ थी। अभी जो है अमिताभ कांत जी इसके सीईओ हैं। 1 साल इनका कार्यकाल बढ़ गया है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया सहकारी संघवाद पर आधारित एक थिंक टैंक इंस्टीट्यूशन है जो योजना आयोग के स्थान पर जो है बनाया गया है, इम्पोर्टेंट है। पी साईनाथ ये चर्चा में चर्चित व्यक्तित्व आपके पाठ्यक्रम में कुछ भी उठा के परीक्षा में दे देगा वो आपके लिए तकलीफ हो जाएगी, इसलिए पढ़ के आप ईमानदारी से जाइए ना। पी साईनाथ इनको फुफुकोआ अवार्ड मिला है। फुफुकोआ अवार्ड बेसिकली एशियाई आर्ट एंड कल्चर को जो है प्रमोट करने के लिए, संरक्षित करने के लिए दिया जाता है ना। पी साईनाथ का संबंध किस क्षेत्र से पूछ सकता है। फुफुकोआ जो अवार्ड इनको दिया गया है। ये वॉरेन बफेट जी ये गेट्स फाउंडेशन के पद पर थे, इन्होंने हाल ही में इस्तीफा दे दिया है ना। बीच में डिवोर्स के लेके कुछ खबरें थी इनकी पर्सनल लाइफ में, इस उम्र में डिवोर्स, है ना कहीं ये यूरोपीय कल्चर में जो नैतिक मूल्य कहीं ना कहीं गिर रहे हैं उसका भी एक ताज़ा उदाहरण हो सकता है। इनकी कंपनी का नाम है बर्कशायर हाथवे जिसके मालिक ये हैं। और ये जो बर्कशायर हाथवे है ये शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने वाली दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है। जैसे भारत का जो बिल गेट्स है वो भारत झुनझुनवाला को कहा जाता है और इनकी भी कंपनी है भारत में जो शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करती है। वॉरेन बफेट से क्वेश्चन पूछ सकता है, दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति जो हैं ये, ठीक है। अभी इन दिनों चर्चा में है, इन्होंने जो गेट्सवे फाउंडेशन जो है, बिल गेट फाउंडेशन जो है आपकी गेट्स फाउंडेशन, उससे जो है इस्तीफा दे दिया है, ठीक है। तलाक अपने डिवोर्स को लेकर सुर्खियों में थी, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। यह है जमशेदजी टाटा, पिछली सदी में विश्व के सबसे दानी व्यक्तियों में इनको शामिल किया गया है। 1907 में जमशेदपुर में इन्होंने टेस्को कंपनी बनाई थी, है ना। और काफ़ी इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं, सबसे बड़े दानवीर के तौर पर जो है इन्हें जाना जाता है। मिल्खा सिंह जी 1960 के रोम ओलंपिक में 400 मीटर दौड़ में इन्होंने 4th रैंक लिया था। 45.6 सेकंड में ये पहुँचे थे। इनसे पहले 1 सेकंड पहले कोई दूसरा पहुँच गया था, तो जो है इनको जो है नंबर नहीं लग पाया था और हाल ही में कोविड से पीड़ित हो गए, है ना। 45.5 सेकंड के बीच में जो है इनके जो दूसरे विनर थे वो पहुंच गए थे।
तो ये जो है आपने ओलंपिक में गोल्ड नहीं ला पाए थे, लेकिन फिर भी वहाँ तक पहुँचना अपने आप में बड़ी बात है। 1929 में इनका जन्म हुआ था, 2021 में इनका डेथ हो गया। भाग मिल्खा भाग इनके जीवन पर आधारित पिक्चर थी, जिसमें फरहान अख्तर जो है मुख्य किरदार में थे। इम्पोर्टेंट बात ये है कि इनकी किताब अभी ऑटोबायोग्राफी आ रही है, रेज ऑफ माई लाइफ। पूछा जा सकता है रेज ऑफ माई लाइफ किसकी किताब है। ये कन्नड़ अभिनेता संचारी विजय, इनका डेथ हो गया हाल ही में। अच्छा, एक बात याद रखेंगे, जो मिल्खा सिंह है इनका रिकॉर्ड इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि विकास घोड़ा ने 40 साल बाद कॉमनवेल्थ गेम्स में कोई अवार्ड इनके खेल से संबंधित प्रतिस्पर्धा में जीता था। तो एक बड़ा रिकॉर्ड ये बना के गए थे। और मिल्खा सिंह जी एक बहुत बड़े खिलाड़ी थे, एक बहुत अच्छे व्यक्ति थे, है ना। और इम्पोर्टेंट है इसलिए पूछा जा सकता है यहाँ से क्वेश्चन। रेज ऑफ लाइफ इनकी किताब का नाम। ये हैं अगले जो हैं आपके संचारी विजय जी, कन्नड़ अभिनेता हैं। हाल ही में इनका निधन हो गया है ना। पूछ सकता है हाल ही में जो संचारी विजय हैं उनका निधन हो गया है, वो किस क्षेत्र से संबंधित अभिनेता है। ये हैं मेघा राजगोपालन, इन दिनों चर्चा में हैं। इनको पुलित्जर अवार्ड से नवाजा गया है। ये बहुत फेमस पुरस्कार है पत्रकारिता के क्षेत्र में। 1917 से यह अवार्ड पुलित्जर दिया जा रहा है। ये भारतीय मूल की पत्रकार हैं। ये इसलिए चर्चा में हैं, ये आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये उइगर कम्युनिटी के लोग हैं जो चाइना में हैं। इनकी आबादी करीब करीब 10 लाख के आसपास है। और ये उइगर मुसलमानों को चाइनीज़ ने बंदी बना के रखा है जिंगयोंग प्रांत में, और एक डिटेंशन कैंप के अंदर जो है इनको बंदी बना के रखा है। वहाँ पे इनसे वर्किंग करवाई जाती है और वहाँ की वीडियो रिकॉर्डिंग डिटेंशन कैंप की जो ये देखिए जालियाँ लगी हैं यहाँ पर, तो ये डिटेंशन कैंप की जो है वीडियोग्राफी जो है यहाँ पर इनके द्वारा की गई है। एक प्रकार की जासूसी या खोज पत्रकारिता के लिए ये अवार्ड इनको दिया गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है भाई, है ना। पुलित्जर पत्रकार का संबंध किस क्षेत्र से पूछ सकता है। ये है डोनेला फ्रेजियर, है ना। डोनेला फ्रेजियर हैं और ये इसलिए इम्पोर्टेंट हैं क्योंकि इन्हें भी एक स्पेशल कैटेगरी में पुलित्जर अवार्ड मिला है। अब स्क्रीन पे देख रहे होंगे ये डोनेला फ्रेजियर हैं। इनको ये अश्वेत जो एक व्यक्ति थे जॉर्ज फ्लॉयड, इनकी हत्या कर दी थी एक पुलिस वाले ने, ऐसा गला रेंद करके पैर रख के। ये देखो ये इनको मार दिया था इन्होंने, ये पुलिस वाला ये पुलिस वाले ने इनको मार दिया था ऐसे करके गला दबा करके। तो इसको जो है इन्होंने वीडियो बना लिया था, और वीडियो बना लिया था डोनेला फ्रेजियर ने। तो उसी वीडियो के आधार पर जो है ये इनको जो है स्पेशल पुलित्जर अवार्ड जो है अनाउंस किया गया था। और ये यूएस की पुलिस का एक अमानवीय चेहरा इन्होंने दिखाया था। पूरी दुनिया में एक हैशटैग चला था ब्लैक लाइव्स मैटर, कि काले लोगों की ज़िंदगी भी ज़रूरी है, ऐसे उनको मारा नहीं जा सकता। तो ये ब्लैक लाइव्स मैटर के नाम से भी इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल चर्चित व्यक्तित्व में काम किए हैं न्यूरोलॉजिस्ट अशोक पनगड़िया जी, इनका निधन हो गया, इंपॉर्टेंट है। गूगल ने इतावली खगोल शास्त्री जिनका 99 साल कंप्लीट हुआ, मोगेरिटा हैक, इनके 100वें जन्मदिन पर गूगल ने जो है मोगेरिटा हैक के 100वें जन्मदिन पर जो है डूडल बनाया गूगल ने, इसलिए इम्पोर्टेंट है ना। और इस तरीके का डूडल इनके लिए बनाया गया इतावली खगोल शास्त्री के लिए। पूछ सकता है हाल ही में मोगेरिटा हैक का निधन हो गया और गूगल के द्वारा इनके 100वें जन्मदिन पर डूडल बनाया गया। इनका संबंध किस क्षेत्र से है, खगोल शास्त्र से ये संबंधित है। यह है डेविड ड्यूब, इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज़ जीता है। और डेविड ड्यूब की जो किताब है एट नाइट ऑल द ब्लूड्स ऑफ ब्लैक, ये इनकी बड़ी फेमस किताब है। और ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि पहले फ्रेंच लेखक है जिन्होंने इस अवार्ड को जीता है। पहले फ्रेंच लेखक है जिन्होंने इस अवार्ड को जीता है ना, डेविड ड्यूब, इम्पोर्टेंट है। ये हांगकांग की त्योन इन हंग है, इन्होंने एवरेस्ट में सबसे तेज चढ़ाई का रिकॉर्ड 25 घंटे 50 मिनट में बनाया। इसके पहले 39 घंटे का रिकॉर्ड था जिसको इन्होंने तोड़ दिया है, और 25 घंटे 50 मिनट में ये सॉन्ग चिंगयोंग जो है यहाँ पर पहुँची हैं। ये प्रसिद्ध लेखक एरिक कॉर्ले हैं। ये बाल उपन्यास लिखते हैं बच्चों के जीवन पर, छोटे बच्चों के लिए कॉमिक्स पर लिखते हैं, डिस्कशन करते हैं, और बाल उपन्यासकार के तौर पर इन्हें जाना जाता है, बाल लोक साहित्य लेने जाना जाता है ना। तो ये पूछा जा सकता है। ये अमर्त्य सेन जी हैं, इन्हें स्पेन का सर्वोच्च पुरस्कार प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रिट्यूरियस दिया गया है। शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रति व्यक्ति आय को लेकर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 1989 में इन्होंने बनाया था।
जिसको यूएनडीपी जारी करती है। महबूब उल हक जो पाकिस्तान के अर्थशास्त्री हैं और बांग्लादेश के अर्थशास्त्री सिंगर हंस के साथ मिलकर। अमर्त्य सेन जो हैं 98 में नोबेल प्राइज़ जीत चुके हैं, 99 में भारत रत्न भी इन्हें मिला है और हाल ही में भारत रत्न जो है लौटाने की बात इन्होंने कर दी थी, इसलिए चर्चा में थे। ये हैं सुशील कुमार जी, रेलवे की नौकरी से इन्हें निलंबित कर दिया गया है। अच्छा खासा करियर इन्होंने बर्बाद कर दिया, 2 ओलंपिक में मेडल जीत चुके हैं, बनी बनाई लाइफ ख़राब कर दी अपनी जूनियर की हत्या करके। इसलिए कहा जा सकता है योग्यता, प्रतिभा, क्षमता के साथ साथ व्यक्ति के अंदर विनम्रता का होना भी बहुत ज़रूरी है और पूरी की पूरी इन्होंने लाइफ यहाँ पर सुशील कुमार ने ख़राब कर दी और ओलंपिक में 2 पदक जीत चुके हैं, इम्पोर्टेंट है। परमाणु वैज्ञानिक है कुमार बनर्जी, इनका निधन हो गया है ना। पूछा जा सकता है हाल ही में कुमार बनर्जी का निधन हो गया, इनका संबंध किस क्षेत्र से है, तो इनका संबंध है परमाणु वैज्ञानिक से, ठीक है। ये हैं सुंदर बहुगुणा जी, सुंदरलाल बहुगुणा चिपको आंदोलन के जनक हैं और सबसे पहले वैसे तो चिपको आंदोलन अमृता बिश्नोई ने राजस्थान के खेजरी गांव में चलाया था, बाद में उन्हीं को जो है पद चिन्हों पर चल के चिपको आंदोलन को वृहद स्तर पर जो है सुंदरलाल बहुगुणा जी ने निधन किया था और अभी इनका निधन हो गया, इम्पोर्टेंट है। अभी मध्य प्रदेश में जो बक्सवाहा है पन्ना में, जहाँ पेड़ काटने को लेकर विवाद चल रहा है और कुछ ही दिन पहले नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो 2010 में बना है उन्होंने साफ कह दिया कि यहाँ के पेड़ नहीं काटे जाएंगे, तो ये इम्पोर्टेंट है। ये राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री हैं जगन्नाथ पहाड़िया जी, इनका डेथ हुआ अभी हाल ही में। पूछा जा सकता है जगन्नाथ पहाड़िया का संबंध किस क्षेत्र से है। कोविड के दौरान इनको तो सबने देखा ही होगा, के अग्रवाल जी, है ना। कोविड टाइम पे यूट्यूब पे सबसे ज़्यादा लेक्चर्स रहे, बहुत एक्टिव रहे, इनका डेथ हो गया था, इसलिए इम्पोर्टेंट है ये के अग्रवाल जी, ठीक है। इसके बाद ये है अभिनेता विक्रमजीत कंवर पाल साहब, इनका डेथ हो गया अभी। ये हैड स्टोरी मूवी आई थी इनके जिसमें उन्होंने काम किया था, आर्मी से थे बेसिकली, हाल ही में निधन हो गया इनका। यह बेंगलुरु की अध्यापिका श्यामला गणेशन और जापान सरकार ने इनको ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन के अवार्ड से नवाजा है, क्योंकि ये जापानी लैंग्वेज बच्चों को सिखाती हैं और इस वजह से जापान गवर्नमेंट ने इनको अवॉर्डेड किया है ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन से। तो जापान में सबसे पहले सूरज उगता है, इसलिए अवार्ड का नाम ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन किस देश के द्वारा दिया जाता है आप याद रखेंगे। ये चंद्रा तोमर जी, है ना। सांड की आँख नामक मूवी इन्होंने किरदार निभाया था, शूटिंग दादी के नाम से फेमस है ना। एक बड़ी उम्र के बाद इन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया था। ये वरिष्ठ पत्रकार रोहित सरदाना, पहले जीटीवी में थे, बाद में आज तक में थे, इनका डेथ हो गया तो कोविड से, इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है प्रश्न। ये है माइकल कॉलिंस, चांद पे जो अपोलो 11 गया था 1969 में, उसमें नील आर्मस्ट्रांग गए थे, एडविन एल्ड्रिन गए थे जो चांद पर उतरे थे, लेकिन जो गाड़ी को चला रहे थे अपोलो 11 को, मशीन को संचालित कर रहे थे, वो माइकल कॉलिंस। और ये अंतरिक्ष यात्री हैं, भूले गए अंतरिक्ष यात्री, है ना, फॉर्गन स्पेसमैन के नाम से इनको जाना जाता है। हाल ही में इनका निधन हो गया है, माइकल कॉलिंस, इम्पोर्टेंट है। नील आर्मस्ट्रांग अपोलो 11 पे के माध्यम से गए थे 1969 में 22 जुलाई को, 50 साल पूरे हो रहे हैं, इम्पोर्टेंट है। बलवीर सिंह जी हैं, हॉकी के पूर्व खिलाड़ी हैं, 68 में अर्जुन अवार्ड मिला है इनको, 99 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है, इम्पोर्टेंट है। ये है नम्मी नारायण, हाल ही में नम्मी नारायण के जीवन पे एक रॉकेटरी पिक्चर आई थी। ये विदेशों को जानकारियाँ बेचते थे, ऐसे आरोप इन पे लगे थे, बाद में फिर ये इस आरोप से बरी हो गए थे और इनके जीवन पे पिक्चर जो बनी उसमें के माधवन जो है वो इनकी भूमिका निभा रहे हैं। नम्मी नारायणन की मूवी है रॉकेटरी, इम्पोर्टेंट है, याद रखना है आपको, बिल्कुल काम की चीज़ें हैं, जो महत्वपूर्ण हैं वही पढ़ाई जा रही है। ये भारत के पहले पर्यावरण मंत्री दिग्विजय सिंह जाला, इनका निधन हो गया हाल ही में। जब 1972 में स्टॉकहोम समिट हुआ था उसमें ये मंत्रालय संभाल रहे थे, हालांकि विभाग और मंत्रालय के तौर पर इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री 80-85 में बनी थी, परंतु जो इन्वायरमेंट के क्षेत्र में काम करने के लिए जाना जाता है, नहीं जाना जाता है। आर्टिकल 48(8) जो DPSP में जो इन्वायरमेंट को स्पेशल रखा गया है वो इनकी ही समय में रखा गया है। इस समय पीताम्बर पंत कमेटी आई थी जिसकी रिकमेंडेशन पर जो है ये इन्वायरमेंट विषय को रखा गया था। रजनीकांत जी, दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला है। दादा साहब फाल्के अवार्ड सिनेमा जगत में बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए दिया जाता है और सबसे पहली बार दादा साहब फाल्के 1969 में देविका रानी को मिला था। इस बार रजनीकांत जी को अवार्ड मिला है। आशा भोसले जी को महाराष्ट्र भूषण अवार्ड से नवाजा गया है, इम्पोर्टेंट है।
है ना, याद रखेंगे आशा भोसले जी, छोड़ दीजिए इसको। अमिताभ बच्चन जी को FIAF अवार्ड से नवाजा गया है, हाँ, और ये काफ़ी बड़ा अवार्ड है और इस अवार्ड से अमिताभ बच्चन जी को जो है नवाजा गया। मैरी कॉम को जो है वो इंटरनेशनल जो बैडमिंटन एसोसिएशन है उसकी वेंट्रेंस कमेटी का नया अध्यक्ष बनाया गया है, ठीक है, इनके जीवन पर पिक्चर भी आ चुकी है। मोदी जी को भी हाल ही में अवार्ड मिला है, ग्लोबल एनर्जी इन्वायरमेंट एंड लीडरशिप अवार्ड, है ना, क्योंकि भारत में काफ़ी क्रिएटिव सोलर प्लांट डेवलपमेंट को लेके काम चल रहे हैं। हाल ही में तैरता हुआ सोलर प्लांट जो है वो आंध्र प्रदेश में डेवलप किया जा रहा है और इस प्रकार के नॉन कन्वेंशनल एनर्जी को प्रमोट करने के लिए हमारे प्रधानमंत्री को ग्लोबल एनर्जी इन्वायरमेंट लीडरशिप अवार्ड से जो है नवाजा गया है। ये है अंजलि भारद्वाज, जिन्हें एंटी करप्शन के क्षेत्र में काम करने के लिए जो है अमेरिकन इंटरनेशनल एंटी करप्शन ने अवार्ड दिया। इनके एक NGO है सतर्क नागरिक संगठन और भ्रष्टाचार को कंट्रोल करने के लिए काम करती रहती हूँ। ये है थियोडोर भास्करन और सेंचुरी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया है। इन्वायरमेंट पे लिखते हैं तो थियोडोर भास्करन का संबंध जो है वो पर्यावरण से है, आपको याद रखना है। ये पंडित भीमसेन जोशी है, इनकी जन्म शताब्दी के 100 साल पूरे हो रहे हैं। 98 में संगीत नाटक अकेडमी का सबसे बड़ा संगीत क्षेत्र का अवार्ड इन्हें दिया गया। 2009 में इनको जो है भारत रत्न के अवार्ड से भी नवाजा गया है और मिले सुर मेरा तुम्हारा में ये दिखाई देते थे पहले, ठीक है, 100 साल हो रहे, पूछ सकता है। ये हैं भावेलाल जी, नेशनल एरोनॉटिकल स्पेस एजेंसी जो 1958 में बनी है, अमेरिका की इसरो की तर्ज पर बनाई गई महत्वपूर्ण संस्था है। जैसे भारत में इसरो 1969 में बना, अमेरिका में नेशनल एरोनॉटिकल स्पेस एजेंसी बनी और 58 में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ। भावेलाल जो हैं ये भारत अमेरिकी वैज्ञानिक हैं और इनको यहाँ पे एक्टिंग चीफ के तौर पर जो है जिम्मेदारी दी गई है। ये हैं आपके उड़ीसा की भाग्यश्री, इनको पट्टचित्र कला के लिए जो है मन की बात कार्यक्रम में मोदी जी ने सराहना दी है और काफ़ी चर्चा में रही भाग्यश्री। पट्टचित्र कला के इस प्रकार की जो लोकल जो क्षेत्र में पट्टचित्र कला है उसको इन्होंने डेवलप किया है और उड़ीसा की रहने वाली मूलतः, है ना। मोदी जी अपने कार्यक्रम मन की बात में इसका जिक्र कर चुके हैं, इंपॉर्टेंट है। ये भारतीय वैज्ञानिक निखिल श्रीवास्तव, इनको माइकल और शीला हेल्ड अवार्ड से जो है नवाजा गया है। इन्होंने जो है रामानुजन थ्योरी को जो है सॉल्व किया है और इसके लिए इनको इस अवार्ड से नवाजा गया है। एक रामानुजन अवार्ड भी होता है जो इस साल मिला है डॉक्टर कैरोलिना आरजू को और ये अवार्ड गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। वैसे गणित के क्षेत्र में एक और अवार्ड है एबल पुरस्कार जो 2001 से दिया जाता है। ये हैं जेम्स नाई स्मिथ, भारत ही नहीं पूरी दुनिया में बास्केटबॉल के लिए फेमस है और बास्केटबॉल के खेल के लिए एक बड़ी पर्सनालिटी है। इनिशियली इन्होंने स्टार्ट किया तो ये इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे जेम्स नाई स्मिथ। इसके बाद हम बात करेंगे, ये हैं अभिलाष टॉमी, गोल्डन ग्लोब रेस के अंतर्गत इन्होंने पार्टिसिपेट किया था भारत की तरफ से, नेवी ऑफिसर हैं और इन्होंने जो है हाल ही में अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया है, इसलिए चर्चा में। इसके बाद जो हैं वो हैं नेक्स्ट रहेंगे माधव सिंह सोलंकी, गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, अभी चर्चा में ही है। डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह जो पूर्व स्वास्थ्य मंत्री थे, नए स्वास्थ्य मंत्री भारत को मिल चुके हैं, लेकिन गॉवी जो ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीनेशन इम्यूनाइजेशन नामक संस्था जो गरीब देशों को वैक्सीन प्रोवाइड कराएगी उसके बोर्ड के भारत की तरफ से जो है ये हम मेंबर बनाए गए हैं। ये हैं आर्या राजन जो 21 साल की उम्र में केरल के अंदर मेयर बन के आई हैं, क्योंकि लोकल गवर्नेंस में आप 21 साल में चुनाव लड़ सकते हैं। विधायक सांसद बनने के लिए 25 चाहिए, बट लोकल गवर्नेंस के लिए 21 चाहिए। तो ये आर्या राजन जो है भारत की सबसे युवा मेयर बन गई है। ये है करीमा बलोच, ह्यूमन राइट्स कार्यकर्ता हैं, बलूचिस्तान में जो है काफ़ी अच्छा मूवमेंट कर रही थी और काम कर रही थी एज ए ह्यूमन राइट कार्यकर्ता। इनका निधन हो गया है ना, इससे इम्पोर्टेंट है। प्रधानमंत्री जी को हाल ही में लीजन ऑफ मेरिट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और यह अवार्ड अमेरिका के द्वारा दिया गया है। ये हैं मोतीलाल वोरा जी, मध्य प्रदेश के 85 से 89 में CM रह चुके हैं, कांग्रेस के बड़े नेता रहे छत्तीसगढ़ के और कोषाध्यक्ष पे भी ये पद पर भी थे। ये हाल ही में इनका निधन हो गया है ना। मध्य प्रदेश को क्योंकि मुख्यमंत्री रहे हैं इसलिए प्रश्न पूछा जा सकता है। ग्लोबल बिजनेस ऑफ सस्टेनेबल बिजनेस एंड पीस अवार्ड से रतन टाटा जी को नवाजा गया है सस्टेनेबल बिजनेस अवार्ड के लिए। ये है रंजीत सिंह दिसाले, इन्होंने हर चीज़ के QR कोड बना दिए अपने पूरे कंप्लीट पाठ्यक्रम के और इनको जो है
ग्लोबल टीचर अवार्ड मिला है, बड़ा अवार्ड है, भारत में पहली बार किसी टीचर को ये ऐसा अवार्ड दिया गया है। पूछ सकता है रणजीत सिंह दिशाले। इम्पोर्टेंट है ये, टाइम पत्रिका ने गीतांजलि राव को अपने कवर पेज पे जगह दी है, जो किड ऑफ द ईयर के नाम से पेज पे लाया गया है। 2014 में मनमोहन सिंह के बाद जब मोदी जी सत्ता में जीत कर आए तो टाइम्स पत्रिका में उनको जगह मिलने वाली थी, परंतु इसी समय अमेरिका के जो डोनाल्ड ट्रंप थे उनको जगह दे दी गई। महात्मा गांधी के बाद ये गीतांजलि पहली बच्ची हैं जिनको टाइम्स पत्रिका ने अपने पेज पर जो है छापा है। टाइम्स पत्रिका ने पहली बार किड्स के लिए अलग से ये श्रृंखला चालू की है, ठीक है, और ये पहली बच्ची है जिनको इस पेज पर यहाँ पर रखा गया। ये महाशय हैं धर्मपाल गुलाटी जी, आपने टीवी ऐड में इनको कई बार देखा होगा, एमडीएच मसाला के बहुत विख्यात व्यक्ति हैं, और जो है महाशय दी हत्ती, अच्छे लोगों की दुकान के नाम से जो है एमडीएच मसाला का इन्होंने शुरुआत किया था। टीवी पे जो है अभी भी इसी उम्र के दिखते थे, हाल ही में निधन हो गया। ये हैं देवव्रत चौधरी जी, सितार वादक हैं, हाल ही में निधन हो गया है, इम्पोर्टेंट है। ये है टी रविशंकर, आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर बने हैं। टी रविशंकर नए डिप्टी गवर्नर हैं, 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं, उसमें ये प्रमुख डिप्टी गवर्नर हैं, याद रखेंगे आप। इसके बाद ये हैं के वीर मणि, ये इम्पोर्टेंट है, अंधविश्वास या वॉचक्राफ्ट जैसी चीज़ों को रोकने के लिए आंदोलन चलाते हैं, और इन्हें डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर मेमोरियल अवार्ड से नवाजा गया है। गौतम चौहान, आर्मी ने जो ह्यूमन राइट्स सेल डेवलप करी है उसके अभी इनको प्रमुख बनाया गया है, आर्मी के अंदर पहली ये ह्यूमन राइट्स सेल है। ये हैं मिस्टर आर.एस. शर्मा, कोविन पोर्टल जो पूरे देश में मैनेजमेंट कर रहे हैं, वो इस समय कोविन पोर्टल को आर.एस. शर्मा ही मैनेज कर रहे हैं। ये हैं अर्जुन मुंडा जी, इनको स्कोच गोल्डन अवार्ड से नवाजा गया है। सबसे बढ़िया मंत्रालय इनका मैनेजमेंट के लिए इनको अवार्ड दिया गया है, जबकि आदिवासी मंत्रालय में काम कर रही है। और बेस्ट सीएम अवार्ड जो है वो जगनमोहन रेड्डी जो आंध्र प्रदेश के सीएम हैं उनको दिया गया है, और बेस्ट मंत्रालय का अवार्ड इनको मिला है। ये हैं पृथ्वीपाल सिंह जी, इनको सिल्वर सॉल्वर अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा है, क्योंकि इन्होंने जो है थल सेना, नौसेना और वायुसेना तीनों ही सेनाओं में भारत में सेवाएं दी हैं, और इनको सिल्वर सॉल्वर से नवाजा जा रहा है। देश में न सिर्फ इन्होंने आर्मी, थल सेना, नौसेना, वायुसेना तीनों ही सेनाओं में जो है जल, थल और नभ जो है तीनों ही सेनाओं में जो है अपनी बखूबी जिम्मेदारी इन्होंने निभाई है। ये विदुर शर्मा जी हैं, कोविड वैक्सीन ऑफिस अधिकारी हैं, सलाहकार हैं। अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं बाइडेन साहब, उनकी स्वास्थ्य नीतियों से संबंधित सलाहकार कमेटी के प्रमुख हैं विदुर शर्मा, है ना, स्वास्थ्य से संबंधित जुड़े विभाग के प्रमुख हैं। मनीष कुमार हैं, कोविड वैक्सीन प्राप्त करने वाले जो हैं पहले व्यक्ति हैं भारत के, याद रखेंगे, है ना। और मध्य प्रदेश में हरदेव कुमार जो एक स्वास्थ्य कर्मचारी हैं, है ना, एक कंपाउंडर है, उनको जो है पहली बार कोविड-19 टीका लगा था मध्य प्रदेश में, हरदेव कुमार, और भारत में जो है मनीष कुमार। ये पहली महिला है वैक्सीन लगाने वाली, मैगी, इनको पहली वैक्सीन लगी थी, दुनिया की पहली वैक्सीन मैगी ने लगाई थी, इनका नाम ही मैगी है। ये दुनिया के पहले व्यक्ति हैं जिनको वैक्सीन लगी थी, और 116 साल के थे ये, विलियम शेक्सपियर, और इनके भी डेथ हो गई है, 116-17 साल के थे, इनका डेथ हो गया, ठीक है। अगले हैं राजेंद्र कुमार भंडारी जी, आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में सुभाष चंद्र अवार्ड से इनको नवाजा गया है आपदा क्षेत्र में कार्य करने के लिए। सोनू सूद जी, एमआई इंडिया ने इनको अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है ना। सोनू सूद मसीहा के तौर पर लॉकडाउन के दौरान उभरे, है ना। यह है काजा कलाश। काजा कलाश एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है, एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री है काजा कलाश, याद रखेंगे आप। ए रहमान साहब, इनको अर्थ बीइंग आइकॉन अवार्ड दिया गया है, अर्थ बीइंग आइकॉन अवार्ड से इनको नवाजा गया है। ये लतीफ़ा डुबन ज़ियातैन हैं मोरक्को की, और ये एंटोनियो गुतरेस हैं, इनको मानव बंधुत्व जायद पुरस्कार यूएई गवर्नमेंट ने दिया है। लतीफ़ा डुबन ज़ियातैन के स्वयं के जो लड़के हैं वो आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त पाए गए थे, जो देखकर काफ़ी दुखी हुई थी, और उन्होंने तय किया था कि ये ह्यूमन राइट के क्षेत्र में काम करेंगी। और लतीफ़ा डुबन ज़ियातैन और एंटोनियो गुतरेस जो यूएनओ के महासचिव हैं, इनको जो है मानव बंधुत्व जायद पुरस्कार जो यूएई सरकार का है ये दिया गया है। ये हैं आयशा अजीज़ जी, सबसे कम उम्र में महिला पायलट बनने का श्रेय इनको जाता है, ये कश्मीर की रहने वाली हैं। ये हैं गीता मित्तल जी, ब्रॉडकास्टिंग कंप्लेंट काउंसिलिंग की नई अध्यक्ष बनी है, और जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की पहली जो है ये महिला चीफ जस्टिस भी रह चुकी हैं। ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट कंप्लेंट में
ऐसी कोई भी चीज़ जिससे व्यक्ति कस्टमर खुश नहीं है, आप उसकी कंप्लेंट कर सकते हैं। ये है माइकल ब्लूमबर्ग, यूनाइटेड नेशन ने फिर से अपना क्लाइमेट इन्वायरमेंट का राजदूत बनाया है, इम्पोर्टेंट है। ये है असम के नए मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, है ना, सदानंद बोरवाल वो है हटा दिए गए हैं, और ये नेशनल बैडमिंटन एसोसिएशन के भी अध्यक्ष हैं और एशियन बैडमिंटन एसोसिएशन के जो हैं उपाध्यक्ष हैं। ठीक है, इम्पोर्टेंट है हेमंत बिस्वा शर्मा। पंजाब गवर्नमेंट ने सोनू सूद को जो है टीकाकरण कार्यक्रम के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, इम्पोर्टेंट है ना। इनकी अभी किताब भी आई है आई एम मसीहा नाम से, है ना, जिसमें उन्होंने बोला है कि मैं मसीहा नहीं हूँ, मुझे मसीहा ना माना जाए, मैं तो बस काम करता हूँ। ठीक है, और मीना कय्यार के द्वारा जो है ये ऑटोबायोग्राफी इनकी कंटेंट की गई है। इसके बाद